नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर, और बात करेंगे आज के जो फसल अपनी आ रही है, जो इस समय मौजूदा, वो कैसी आ रही है आलू की, खासकर आगरा क्षेत्र में, आगरा मंडल में। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ कह रहे हैं कि रोग आ गई अगेती झुलसा, और इसके ऊपर भी बात करेंगे कहाँ कोई रोग वगैरह है कि ऐसे ही कुछ हल्ला हो रहा है खाम में, वैसे ही डराया जा रहा है किसानों को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत, जिसमें कि हम बात करते हैं डेली, आप सभी लोगों को जानकारी देते हैं आलू के बारे में, आलू के भाव के बारे में, वो भी पूरे भारत की मंडियों की, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, जो बड़े बड़े एपीएमसी मार्केट हैं। तो बड़ा उत्सुकता है लोगों को, जिन लोगों को कोल्ड स्टोरों में आलू रखा है, कि कब साउथ की मंडियाँ टाइट होंगी, कब तेज़ी आएगी साउथ की मंडियों में। तो दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर ये है, और वीडियो को इसको पहले पूरा देखना, तब आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आएगा। एक साथ साउथ की मंडियों में आवक कैसे घट गई, आवक कम हो गई साउथ की मंडियों में। महाराष्ट्र में आवक बरकरार है, पर साउथ की मंडियों में दोस्तों आवक एक साथ घट गई है। अब आप ये समझ लेना कि मैं आप लोगों को जब भाव बताऊंगा तो आपको आवक के साथ मैं बताता चलूँगा। उससे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों कि नए आलू की, जो मौजूदा आलू की फसल है वो कैसी आ रही है। दोस्तों धूप बहुत तेज़ है, रात को ठंड पड़ रही है भयंकर, दिन में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि धूप में आप ये समझो स्वेटर पहन के बैठा नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आल बढ़ती चली जा रही है आलू की। और आप दोस्तों ये सबसे बड़ी है मतलब फसल, कुछ लोग अपना आकलन लगा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस समय। अब क्या हो रहा है कि धूप जब ज़्यादा तेज पड़ती है तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है आलू का, ये तो होता ही है हमेशा से। ठीक है, और कुल मिला के देखा जाए तो फसल भी बहुत अच्छी है दोस्तों। किसी एक आध किसान के जैसे खेत में किसी में जड़ काली पड़ती हो या जड़ से रिलेटेड रोग आता हो, उन खेतों में हल्का जरूर आलू दिखेगा। बाकी दोस्तों किसान समझदारी दिखा रहे हैं, हर चीज़ लिमिट की प्रयोग कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी दुकानदारों के कहने से नहीं लोग लगा रहे हैं। जो भी खरीद रहे हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं एक कल की बताऊँ दोस्तों, एक किसान खंदौली के थे, एक दुकानदार ने उनको दवा दी। आप जो समझो उनके खेत में आई थी जड़ काली पड़ना शुरू हुई, हल्की हल्की। खेत जब जड़ काली पड़ना शुरू होती है तो पत्ता भी हल्का सा सिकुड़ता है और खेत दबने लगता है बिल्कुल। मतलब एक आप जो समझो पहले तो हल्का हल्का मतलब कमजोरी सी दिखेगी खेत में, उस तरीके से। और जो फसल चलती है नॉर्मल, उसके वैसा नहीं चलेगा वो खेत। और जब 60 दिन के आसपास आप देखोगे तो उसके पत्ते पे नीचे से पीलापन शुरू होगा, और पीलापन होता हुआ कहीं धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ेगा, फिर काला पड़ता हुआ फिर उसका पौधा वो टाइम से पहले जल जाएगा अपने आप। जड़ ब्लॉक हो जाएगी ना बिल्कुल, तो अपने आप मर जाता है। तो दोस्तों वो उनका है मेरे पास फ़ोन कि शर्मा जी, मैंने कि मैं जड़ गलन जो भी है, जड़ से रिलेटेड रोग, उसका मैं ऊपर दोस्तों आई बटन में दे दूंगा, मैं आप देख लेना इस वीडियो को। बाकी मैं बता दिया है मैंने वीडियो में एक बनाकर कि आप ये दवा उसमें लगा सकते हैं। अब समस्या क्या आती है कि 95% लोगों के पास वो जो मैं ब्रांड बताता हूँ, अब जैसे बायोस्टेट कंपनी की रोको है, वो थाइफोनेट मिथाइल आता है, ISI मार्का है दोस्तों, और सबसे बढ़िया आती है वो ऐसा नहीं है, और भी कंपनियों की आती है, बहुत कंपनियां। पर दोस्तों जो जैसे हर किसान के मतलब जुबान पर रहता है, इंडोफिल M45 लगाएंगे, वो भी ISI है। ठीक है, तो लोग उसे ज़्यादा पसंद, मैं भी ज़्यादातर मैं अपनी दुकान से दोस्तों रोको ही बेचना पसंद करता हूँ। और बाकी और भी है, जैसे कृषि रसायन की बहुत अच्छी चलती है, इंडोगल्फ की अमन भी अच्छी आती है। बाकी ये अच्छी है, मतलब एक अच्छी कैटेगरी की दवाएं। बाकी दुनिया भर के ऐसे फार्मूले चल रहे हैं, जैसे कन्नौज में हुआ था कि कहाँ की बनी हुई है, कि मेरठ की बनी हुई है, कहाँ की बनी हुई है, कि गाजियाबाद में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कोई हिसाब किताब नहीं है, ना कोई बिल है, ऐसे ही आ रहे हैं अपने उल्टा सीधा और मार्केट में जाके बिक रहे हैं। वो फायदा नहीं करती, वो काम थोड़ी करेंगी, आप जो समझो। लोग कहते हैं दवा तो शर्मा जी हमने यही लगा दी थी, कंपोजिशन भी सेम था, पर काम नहीं करी दवा। तो भाई अब इसमें आप ये समझो कि ब्रांड अगर नहीं काम, अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर ब्रांडेड, फिर क्या मतलब है, जब ब्रांड ही नहीं आप लोग लगा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी लगा रहे हैं, तो काम कैसे कर जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर के मामले में। अब इसमें आ जाते हैं आप, जो बढ़िया बढ़िया जो ब्रांड कंपनी है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बायर, सिंजेंटा, ठीक है, धानुका, कृषि रसायन, इंडोगल्फ, आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है ना। और मैं सबके तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं बता देता हूँ इन चीज़ों, इनके प्रोडक्ट आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, इनके प्रोडक्ट सारे बढ़िया आते हैं। ठीक है, हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, पर हम किसानों को जागरूक करने का पूरा काम करते हैं। अडामा हो गई, टाटा हो गई, ठीक है, ये सारी कंपनियां दोस्तों हैं, ये बढ़िया हैं। अब जैसे गरणा केमिकल्स हो गया, चमत्कार आता है जिसका PGR, वो भी नाम से बिकने वाला है। अब जो आप जो समझो उनमें
जो ग्रोथ के लिए जिसको लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, जैसे बायोविटा एक्स हो गया, पुराना चला रहा है। धनजैम गोल्ड लोग बहुत उससे लगाते हैं, ये भी खूब बिकने वाली चीज़ है। तो दोस्तों ये ब्रांडेड है, इनको आप अगर असली आपको मिल जाएगा तो खेत में जाकर रिजल्ट दिखना ही दिखना है आपको। ईसाबियन हो गया सिंजेंटा का, क्वांटिस हो गया सिंजेंटा का, जैम गोल्ड हो गया गोदरेज कंपनी के, ये सब चीज़ें ये ब्रांडेड कंपनियां हैं और इनके प्रोडक्ट बढ़िया रहते हैं। बाकी दोस्तों इसलिए सोच समझ के लें। अब वो खंदौली में दुकानदार ने उसको सारी तो दवा ठीक दी, ठीक है, और उसको साथ में वो दे दिया कोई पीजीआर, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला कोई टॉनिक दे दिया, आप जो समझो उस भाषा में, जो देसी भाषा में। तो अब क्या हुआ कि वो जड़ गलन में काम ही नहीं किया, दवा काम ही नहीं करी, क्योंकि उसके साथ ना तो नाइट्रोजन लगेगी ना आप जो समझो, बहुत से लोग घोल बना के यूरिया चला रहे हैं पानी में। तो आप जो समझो ये सबसे जल्दी ही बुलावा जल्दी आप पानी में अगर आप उसको यूरिया का घोल बना के अगर आप चलाएंगे तो बहुत जल्दी अगर जड़ गलन या जड़ काली आती है तो दोस्तों उस खेत में सबसे ज़्यादा प्रकोप रहेगा उसका। मेरे को दोस्तों 8 साल हो गई दुकान चलाते चलाते, मेरे पास तो दिन भर हर तरह की परिस्थिति के लोग आते हैं और हम उनको उसी हिसाब से दवा देते हैं और उसके बाद लोगों को फ़ायदा होता है, तभी दुकानें चलती हैं, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो फॉस्फोरस नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग डीएपी ऊपर से मार रहे हैं, वो भी नहीं लगानी चाहिए। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट लो, ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट लो, ये मत लो कि जो किसी भी देसी छाप कंपनी के आपने प्रोडक्ट ले लिए और अपने खेतों में डाल दिए। दुकानदार तो ये चाहेगा कि तुम्हें कट्टा बध के जाए तुम्हारे यहाँ, वो ये नहीं चाहेगा कि इससे किसान के फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे अपनी जेब भरनी है, ठीक है। तो ब्रांड के नाम पे कुछ नहीं लोग लगाते हैं, कुछ भी दे देते हैं किसानों को, ठीक है। एक दुकानदार से मेरी बात हुई तो उसने कही कि मैंने तो 2 तरह के काउंटर शर्माजी लगा रखे हैं, एक में तो उधार वाले जाते हैं, एक में नगद वाले। नगद वालों को ब्रांडेड देता हूँ, उधार वालों को कुछ भी पकड़ा है, मतलब अपनी तरह अपने हिसाब से देता हूँ। क्योंकि भाई जो उधार देगा वो जो समझो तुम्हारे जेब में से ही पैसा निकालेगा, वो अपनी ब्याज भी तुम पैसे वसूल कर लेगा और तुम अपनी मर्जी से कुछ कभी खरीद नहीं पाओगे, वो देगा अपनी मर्जी से तुमको, ठीक है। आप एक काम कर लेना, मैं अब ठीक नहीं है ज़्यादा जाना डीप में। चलो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे भाव की। बहुत लंबा 7 मिनट का लेक्चर हो गया, पर मेरा काम आप लोगों को आगाह करने का है कि आप लोग किसी भी ठगे में नहीं आए, ठीक है। तो जड़ गलन, जड़ काली या खेत में शुरुआत हो जाए तो जो भी आप आप M45 लगा रहे हो, साथ में थाइफोनेट मिथाइल लगा रहे हो, वेल्डामाइसिन लगा रहे हो, कीटनाशक लगा रहे हो, बैक्टीनाशक की बहुत ज़रूरत है इस समय, जो मैंने पास दिखाया है, जो वो अगर आप साथ में लगा रहे हो दोस्तों, तो जो पीजीआर होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो मिक्सचर के, जो जैसे सागरिका हो गया, बायोविटा एक्स हो गया, धनजैम गोल्ड हो गया, जो भी टॉनिक हैं, अगर जड़ में आपके रोग है तो इनको नहीं लगाएं, इनसे लगाने से बचें ना दोस्तों, एनपीके का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं समझने वाली। बात करें दोस्तों चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई में आज भयंकर तेजी है। चेन्नई आज बिकी है 27, 28, 29 रुपये किलो तक। आगरा का वीवीआईपी आलू 302, 30 रुपये किलो तक भी बिका है। ये जो मैं आड़ती है उनसे अपडेट लेता हूँ, उन्होंने मुझे बताया है। और हल्की क्वालिटी के आलू, क्योंकि आज कोलार की भी आवक बहुत कम है, मात्र 10 गाड़ी हैं, 10-12 गाड़ी, और आगरा की आवक भी कम है दोस्तों, मात्र 15 गाड़ी हैं। कोलार की 10 भी नहीं है मेरे हिसाब से, 7-8 गाड़ी होंगी, ठीक है। और कोलार का आलू बिका है 35 से 40 रुपये किलो, और आगरा का बिका है दोस्तों 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक हल्की क्वालिटी का आलू। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज 100 सुपर आलू बिके हैं 25 से 26 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 23 से 24 रुपये किलो। बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में आज आलू बिके हैं बढ़िया 19 से लेकर 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपये किलो। नए आलू में 1 रुपये किलो की तेजी है गुवाहाटी में। और बंगाल के आलू बिके हैं पुराने 8 से 9 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 6 से 7 रुपये किलो। आगरा का आलू पहुँचा नहीं है आज, क्योंकि दोस्तों रेट नहीं मिल रहे, इतनी दूर क्यों भेजेगा कोई। बात करें दोस्तों मैसूर की, तो मैसूर में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 21 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 19 से लेकर 20 रुपये किलो। बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में जो बढ़िया आलू लगभग 40 मोटर के आसपास है, 40-41 होंगी, और जो एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी आलू है वो 701 रुपये तक बिके हैं, और हल्की क्वालिटी के 650 से 660-70 रुपये तक बिके हैं दोस्तों। पर हाल अभी मंडी में वही है, मतलब बहुत कुछ आड़तियों में मतलब 10% सुधार तो समझ लो आ रहा है, ठीक है। पर चोरों के अभी भी कोई कान पे जू नहीं रह रही हैं। और मैं किसान भाइयों से, फर्रुखाबाद के किसानों से मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, आप लोग सुधार करवा सकते हैं, आप लोग जाकर आड़तियों से करें कि भाई बढ़ती आप क्यों ले रहे हैं आलू, जब आप 53 किलो से कम में आप जब पैसा हमारे ऊपर से काट लेते हैं, और 53 किलो से ऊपर जब होता है तो आप हमें देते नहीं है। ये सीधी बेईमानी है, और दोस्तों इन चीज़ों से किसी का भला नहीं होता है। तो मैं बार हम इस चीज़ को मुद्दे को उठा रहे हैं, और आप जितने भी किसान हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, ठीक है। तो जिससे वीडियो जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचे, और कुछ किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। तो बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर में आज नए आलू बिके हैं आपके 500 सफ़ेद वाले 525 से
रुपये तक और 625 रुपये तक हल्की क्वालिटी के 525 से 625 रुपये लाल आलू बिके हैं। सॉरी, लाल बिके 525 से 625 40 किलो के भाव। और सफ़ेद आलू बिके हैं आपके 525 से लेके 625 रुपये 40 किलो के भाव। बात करें दोस्तों गुल्ले की, तो गुल्ले बिके 4 से 5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 3 से 4 रुपये किलो, मोटा और 37 में बिका 9 से 10 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के 7 से 8 रुपये किलो, और हॉलैंड बिके 11 से 12.5 रुपये किलो। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी आज चिप्सौने बिके हैं बढ़िया 17 साढ़े 17 रुपये, हल्की क्वालिटी के 15 16 रुपये किलो, और नया बिका है 14 से 15 16 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 13 रुपये किलो। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर के दोस्तों, जोधपुर में दोस्तों जो नए आलू हैं वो बिके हैं लगभग 7-8 गाड़ी हैं, वो 11 से 12 13 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के 10 से 11 रुपये किलो। पुराना बिका है दोस्तों 8 से लेके 12 रुपये किलो तक, हल्की क्वालिटी के 7 से लेके 8 रुपये किलो। ठीक है। बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई में आज आलू BVIP जो बढ़िया आलू बिके हैं वो बिके हैं 17 से 18 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के 15 से 16 रुपये किलो। और जो कोल्ड स्टोर बंद हो जाते हैं उनके आलू बिके हैं 10 से 12 रुपये किलो, और लूज आलू बिके हैं 4 से 5 रुपये किलो। और MP का नया जो ज्योति आ रहा है वो 19-20 रुपये किलो, MP का नया पुखराज आ रहा है 18 से 19 रुपये किलो, MP का नया FC1 वेपर वाला 30 से 33 रुपये किलो, सेम कल वाले ही भाव हैं दोस्तों। और FC3 वेपर वाला 30 से 33 रुपये किलो, और गुजरात का बादशाह 10 से 12 रुपये किलो पुराना, और गुजरात का पुखराज 8 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। पूना की बात करें तो पूना मंडिया टाइट हुई है, एक्स्ट्रा सुपर BVIP आलू 21 से 22 रुपये किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 15 से 16 17 रुपये किलो बिके हैं, मात्र 15 गाड़ी का अराइवल है पूना में। तो दोस्तों ज़्यादातर आज सब मंडियों में तेज़ी दिखाई दी आलू में, 1-1 2-2 रुपये की, 1 रुपये 1.5 रुपये की, साउथ की बात करें या कहीं की बात करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आगे भी भाव सुधरेंगे और समय से कोल्ड स्टोर दोस्तों इस बार खाली हो जाएंगे। बहुत से कोल्ड स्टोर खाली हो चुके हैं, और पिछली बार की तरह नहीं कि बहुत लंबे समय तक पुराना आलू कोल्ड में चलता रहा, जिससे नए आलू के भाव भी लोगों को नहीं मिले। समय समय पर सबको भाव मिलने चाहिए, नए आलू के भाव भी दोस्तों बढ़िया मिल रहे हैं किसानों को, और ऐसे ही मिलते रहने चाहिए। बाकी दोस्तों शुरू में मैंने 6-7 मिनट आप लोगों को मैं ऐसे ही अवेयर करने का काम करता रहूँगा आगे चल के, किसी के भी कोई भी गलत झांसे में ना आए, ना उल्टी सीधी मतलब कोई भी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीदें और जागरूकता लाएं, और जिनकी ज़रूरत हो वही दुकान से खरीदें। ये ना समझें कि अगर कोई आपको दुकानदार उधार दे रहा है तो कुछ भी खरीद के आप अपने खेत में लगाते रहें, जिससे क्या होगा, जो जड़ गलन और जो कालापन क्यों बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन परसेंटेज। जब दोस्तों शुरू में जब मैंने दुकान खोली थी तो एक आध किसान आते थे, कभी कोई के, आजकल हर किसान के खेत में जड़ काली पड़ रही है। ये हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़मीन में लगाना और उल्टे सीधे लगाना, ठीक है। इनसे बड़ा नुकसान कोई नहीं है, किसान अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।